वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो हिस्ट्री के एक और लेक्चर में इंग्लिश वाले में आपका स्वागत है। एक हिंदी का चल रहा है, नाउ दिस इज इंग्लिश, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 781 से देखते हैं। PYQ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी 20 सालों में आए हुए क्वेश्चन है UPPCS में वो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो, कह रहा है कर्नाटिक वॉर वॉज फॉट बिटवीन। अब कर्नाटिक वॉर 3 हुई, 1746 से 48, 1749 से 54 और 1758 से 63, ठीक है। अब फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ एक्स-लैच-चैपल। सेकेंड कर्नाटिक वॉर में कोई ट्रीटी नहीं हुई। थर्ड कर्नाटिक वॉर में ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। किसके बीच में हुई? तो ये वॉर जो हुई ये हुई अंग्रेज और फ्रेंच, मतलब इंग्लिश एंड फ्रेंच के बीच में, ठीक है। 782 फर्स्ट, यही मैचिंग करना है। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर तो अभी बताया, ट्रीटी ऑफ एक्स-लैच-चैपल। थर्ड कर्नाटिक वॉर ट्रीटी ऑफ पेरिस। सेकेंड कर्नाटिक वॉर क्या होता है? कुछ नहीं, इनकन्क्लूसिव वॉर। फर्स्ट मैसूर वॉर ये होती है, इसमें ब्रिटिश हार जाते हैं। ब्रिटिश क्या होते हैं? हार जाते हैं। 4 एंग्लो मैसूर वॉर होती हैं गाइज, ये आपको पता होगा आई थिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 786। द फ्रेंच फेल टू एस्टैब्लिश पावर इन द डेक्कन बिकॉज। क्या कारण था भैया? डुप्लेक्स वॉज नॉट अ कैपेबल जनरल। अरे ऐसा कैसे भैया, फ्रेंच में डुप्लेक्स तो सबसे खतरनाक था। इंग्लिश हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, यस बिल्कुल, इस इंग्लिश की आर्मी जो थी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अब कह रहा है द फॉलोइंग यूरोपियन पावर्स एंटर्ड इनटू इंडियन ट्रेड वन टाइम और द अदर, ठीक है। मतलब इसकी क्रोनोलॉजी बतानी है, तो मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले कौन आया? पोर्तुगीज, फिर डच, फिर इंग्लिश, फिर फ्रेंच, ठीक है। तो याद रखिएगा इस क्रोनोलॉजी को, पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 783 कह रहा है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज कंस्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द राइन ऑफ। किसके साम्राज्य के टाइम पे बनी थी? तो देखो, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी लुइस 14। किसके शासनकाल में? मतलब राजा था लुइस 14, ठीक है, याद रखिएगा इसको, लुइस 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ फ्रेंच कंपनी। तो फ्रेंच कंपनी 1668 में किसने बनाई थी? 1668 में एक्चुअली पहली फैक्ट्री लगाई थी सूरत में। 1664 में बनाई थी कॉलबर्ट ने। किसने बनाई थी? कॉलबर्ट ने। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैचिंग करने को कह रहा है। तो पौंडीचेरी, पौंडीचेरी तो भैया फ्रेंच का था, तो पौंडीचेरी फ्रेंच का हो गया, 1 का 2। गोवा आप सभी को पता है भाई, पोर्तुगीज का था, तो गोवा पोर्तुगीज का। तो ए में देखो 2 कहाँ है? पहला ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन पहला हो गया, ठीक है। चलिए 785 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज ऑफ बंगाल वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय डच। तो डच ने जो फैक्ट्री लगाई, कौन सी फैक्ट्री लगाई? तो डच ने लगाई चिनसूरा। कौन सी? चिनसूरा, याद रखिए, जो कि हुगली में ही एक जिला था, चिनसूरा, ठीक है। 789 कह रहा है, अगर देखिए चिनसूरा ऑप्शन है तो वो करोगे, अगर चिनसूरा नहीं ऑप्शन होता तो आप हुगली करते, ठीक है। 789 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय मुगल एम्पायर। तो सबसे अंतिम जो था जिसको मुगल एम्पायर ने अपॉइंट करा वो था मुर्शीद कुली खान। कौन था? मुर्शीद कुली खान, क्योंकि उसके बाद मुगल एम्पायर नहीं अपॉइंट करते थे, ठीक है, अंग्रेज ही बनाने लग गए थे बाद में। 790 कह रहा है सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव। तो देखो ये बैटल ऑफ प्लासी 1757 में लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था, मतलब बिना वॉर के ही हरा दिया था, सारे उसके सिपाही अपनी तरफ हो गए थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट बैटल है, पढ़ी होगी आपने साथ। और हाँ दोस्तों, ये बताओ प्लासी पता है ना कहाँ पर है, किस राज्य में? इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि प्लासी है कहाँ, बक्सर है कहाँ। तो ये भी बत्ती दिमाग की खोल के पढ़ो। प्लासी वेस्ट बंगाल में है, बक्सर बिहार में। 791 हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉल्ड एज हेवन बॉर्न जनरल। तो रॉबर्ट क्लाइव के लिए कहा जाता है कि वो स्वर्ग से बना ही हुआ जनरल आया था, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छी टैक्टिक्स थी। बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, दोनों ही उसी की वजह से जीते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट बैटल इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी। तो बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका।
790 क्योंकि बक्सर के बाद से भाई ब्रिटिश ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, कंटिन्यू पावर उनकी बढ़ती रह गई। 797 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैड ग्रांटेड दीवानी राइट टू ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखो फारूक शियार फरमान जारी करा था 1717 में, जिससे बंगाल की दीवानी राइट उसको दिया था, ठीक है, याद रखिएगा इसको। 792 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शिफ्टेड हिज कैपिटल फॉर मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी शिफ्ट करी थी मीर कासिम ने। किसने करी थी? मीर कासिम ने, याद रखना है इसको। 793 द मोस्ट डिसिसिव बैटल दैट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। तो अगेन बैटल ऑफ बक्सर के बाद अंग्रेज़ों ने इवन मुगल एम्पायर को हरा दिया, तो और चाहिए क्या, वहाँ से इनकी सुप्रीमेसी बहुत बन गई। 798 हु ग्रांटेड दीवानी ऑफ बंगाल टू द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1765। तो वही बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से मुगल एम्पायर शाह आलम सेकंड दीवानी राइट दे देता है, ठीक है। 799 इन विच गवर्नर्स टेन्योर दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा वॉज ग्रांटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी बाय एम्पायर शाह आलम सेकंड। तो कौन था भाई? वन एंड ओनली हेवन बॉर्न जनरल लॉर्ड क्लाइव, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 794 कह रहा है हु वॉज नवाब ऑफ बंगाल व्हेन बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट। तो अगेन मीर जाफर था, याद रखना, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर किसके बीच में हुई थी आपको याद होगा, मीर कासिम, शाह आलम सेकंड और नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला, ठीक है। तो ये तीन थे, और उधर की तरफ से जो लेड कर रहा था वो था मेजर हेक्टर मोनरो, ठीक है, याद रखना इसको। 799 अभी का राम लोगों ने लॉर्ड क्लाइव। 800 कह रहा है हु वॉज अपॉइंटेड डेप्यूटी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद बाय रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद ट्रीटी 1765 में हुई बैटल ऑफ बक्सर के बाद, तो मुर्शिदाबाद का गवर्नर बनाया मोहम्मद रजा खान को, ठीक है, मोहम्मद रजा खान, ऑप्शन ए हो जाएगा। 795 अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीट ही है यार, किस बैटल से भैया इंग्लिश इंडिया कंपनी की नींव ज़्यादा मजबूत हो गई? तो बैटल ऑफ बक्सर अभी पढ़ा हमने, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हम लोग। 801 कह रहा है इन द बैटल ऑफ वॉन्डीवॉस, जो कि 1760 में हुई, क्या हुआ उसमें? तो देखो बैटल ऑफ वॉन्डीवॉस में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फ्रेंच को हरा दिया था, ठीक है, ब्रिटिश डिफीटेड फ्रेंच। अब ब्रिटिश की आर्मी की तरफ से उसको लीड कर रहा था कौन? आयरी कूट, है ना, और जो फ्रेंच की तरफ से था वो था काउंट डी लैली, ठीक है, काउंट डी लैली, याद रखना है इसको। 802 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अपोज ब्रिटिश विगरसली। तो देखो मराठा, जी हाँ, तो सबसे पहले मराठा ही सबसे ज़्यादा ब्रिटिशर्स को अपोज करते थे, क्योंकि मुगल ने तो दीवानी राइट ही दी, सिख से कोई मतलब नहीं था, उनका एम्पायर ही बाहर था। तो 807 हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ सिख एम्पायर। तो दलीप सिंह थे लास्ट किंग ऑफ सिख एम्पायर, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 808 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, यूपीएससी लेवल क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दिलीप सिंह? ही डाइड इन पेरिस ऑन 23 अक्टूबर 1893। तो ये सही है, इनकी मृत्यु पेरिस में हुई थी। ही वॉज क्रिमेटेड एट नासिक, नहीं, लंदन में ही। ही नेवर रिनाउंस सिख फेथ, नहीं, वो क्रिश्चियन बन गए थे। ही हैड नेवर विजिटेड रशिया, नहीं, रशिया तो गए थे घूमने। तो इसका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि उन्होंने क्रिश्चियनिटी मतलब सिख धर्म छोड़ के क्रिश्चियनिटी अपना ली थी और फिर पेरिस चले गए थे, वहीं पे उनकी मौत हुई और वहीं पे क्रिमेटेड भी हुए। 803 कह रहा है द किंगडम ऑफ रंजीत सिंह इंक्लूड। तो रंजीत सिंह के किंगडम में क्या क्या आता था? तो रंजीत सिंह के किंगडम में श्रीनगर, ठीक है, पंजाब, लाहौर, ये सब, क्योंकि काबुल तो अफगानिस्तान में आ जाता था और दिल्ली आता नहीं था, तो श्रीनगर हो जाएगा, ठीक है। 804 कह रहा है टू विच मिसल डिड रंजीत सिंह बिलोंग। तो रंजीत सिंह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुकर चक्किया मिसल से थे। किससे थे? शुकर चक्किया मिसल से। 809 कह रहा है हु एमर्ज विक्ट्रियस इन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली जीतता है। कौन जीतता है? हैदर अली। 1767 से 69, फिर 1780 से 84 में दूसरी होती है, 90 से 92 में तीसरी होती है, 1799 में चौथी होती है, 4 होती हैं। 810 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन रूलर एस्टैब्लिश एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्रीज ऑन मॉडर्न लाइन। तो किसने बचाई थी भैया? टीपू सुल्तान ने एम्बेसीज बनाई थी इजिप्ट वगैरह में, ठीक है, तो टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका।
805 कह रहा है कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। तो महाराजा रंजीत सिंह की कैपिटल क्या थी? लाहौर थी। कौन सी थी? लाहौर थी इनकी कैपिटल। ये पॉलिटिकल कैपिटल थी। अगर बोलते रिलीजियस कैपिटल क्या थी तो वो अमृतसर थी, क्योंकि 2 राजधानी थी। ठीक है। 806 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग हैज सेड गॉड इंटेंडेड मी टू लुक अपॉन ऑल रिलीजन विथ वन आइज। मतलब कहने का कि भगवान चाहते थे मैं एक ही नज़रों से सारे धर्मों को देखूं, इसलिए उन्होंने एक आंखों की रोशनी छीन ली। तो जैसा कि आपको पता होगा, जो महाराजा रंजीत सिंह थे बचपन में उनकी एक आंख खराब हो गई थी। ठीक है, तो एक आंख से उनको नहीं दिखता था, तो इसलिए वो ये कहते थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 811 कह रहा है इंग्लिश मैन मेड द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम विथ। तो देखो श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी टीपू सुल्तान से हुई थी 3rd एंग्लो मैसूर वॉर में। ठीक है, याद रखना इसको, 3rd मैसूर वॉर 1792। 812 बेगम समरू कंस्ट्रक्टेड मोस्ट एमिनेंट चर्च एट। कहाँ पे बना है भैया ये वाला चर्च? तो ये बना है सारदना मेरठ में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये गाइस मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको इसको कंटिन्यू फोकस करके लर्न करना है। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, बाय बाय।